हेलो एंड वेलकम दोस्तों पिछले कुछ मुलाकातों में हमने मिस्टर करुण से जाना कि कैसे इस हाईली सेलिंग और इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर से हम अपनी ट्रेडिंग इनकम को बढ़ा सकते हैं और अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। बट आई एम श्योर आप जानना चाहते होंगे कि आखिर ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। तो आइए देखते हैं ये देखिए, दिस इज अवर सॉफ्टवेयर मेन स्क्रीन। इस सॉफ्टवेयर में आप किसी भी कमोडिटी, इक्विटी या किसी भी फ्यूचर का ग्राफ देख सकते हैं। अभी आपको सामने ये जो स्क्रीन दिख रही है, ये सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन है। इसको चलाना और सीखना बहुत ही आसान है कि इवन अ 10th पास मैट्रिक स्टूडेंट भी इसको देख के ट्रेड कर सकता है। इस सॉफ्टवेयर में आपको देखिए रेड डाउनवर्ड एरो और अपवर्ड ग्रीन एरो दिख रहे हैं। तो जब जब ये सॉफ्टवेयर आपको रेड एरो देगा, देखिए उसके बाद मार्केट में फॉल आया है, और जब जब इस सॉफ्टवेयर ने आपको ग्रीन एरो दिया है उसके बाद मार्केट में राइज आया है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सॉफ्टवेयर कि ये मार्केट में फॉल आने से पहले या मार्केट को गिरने से पहले आपको सेल सिग्नल देगा, जिसका ये मतलब है डाउन एरो, और बाय एरो देगा जिसका ये मतलब है ग्रीन एरो। जैसे ये आपको सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे ग्रीन एरो दिया, वैल्यू थी 1675 यानी कि 1675। ये अभी इंटरनेशनल गोल्ड दिखा रहा है आपको, और 1675 के बाद बाय आने के बाद आपकी वैल्यू जो गई वो पहुंच गई 1735, यानी कि 35 प्लस 35 70 पॉइंट्स का अप्रॉक्सीमेटली ये बाय इसमें आया है, जो कि आपका प्रॉफिट बनेगा। उसके बाद इसने यहाँ पे आपको डाउनवर्ड एरो दिया 1736 पे, 1736 पे, और डाउन एरो आने के बाद गोल्ड फिर से गिर गया 1736 से लेके 1707 तक, यानी कि 29 पॉइंट्स ये फिर गिरा। उसके बाद आप और इसको देखिए, इसने फिर बाय कहा और यहाँ से फिर मार्केट राइज करी अप्रॉक्सीमेटली 1736 से 1750 तक। तो ये सारी इस सॉफ्टवेयर की कंप्लीट जो आप देख रहे हैं ग्राफ है, इसमें आप पिछले एक साल के सिग्नल्स चेक कर सकते हैं, एक महीने के सिग्नल चेक कर सकते हैं। जब जब ये सॉफ्टवेयर आपको बाय कहेगा मार्केट उठेगी, और जब जब ये सॉफ्टवेयर आपको सेल कहेगा मार्केट गिरेगी। इसी तरह और भी इसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे ऊपर आपको लाइव मार्केट रेट चलता हुआ दिखेगा। अभी जो भी आपने कमोडिटी या इक्विटी लगाई हुई है उसकी जो भी प्राइस है ये ऊपर आपको फ्लैश करेगा। उसके नीचे ही आपको ये स्टॉप लॉस भी बताएगा, क्योंकि नया इन्वेस्टर है या नया ट्रेडर है, फाइनेंशियल मार्केट्स का नाम आते ही किसी के भी दिमाग में आता है कि इस मार्केट में लॉस हो सकता है। तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस फिगर दिख रही है, आप ये स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। अगर कभी आपका सॉफ्टवेयर सिग्नल, इसमें आपके सॉफ्टवेयर सिग्नल लेने के बाद आपको आपका ट्रेड कभी नेगेटिव दिखता है या लॉस में दिखता है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिस्कनेक्ट कर देगा, ऑटोमेटिकली उस ट्रेड को क्लोज कर देगा। अगर आपने कोई चीज़ बाय की हुई है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर में आपको बाय का स्टॉप लॉस दिखेगा, और अगर कोई चीज़ आपने सेल करी हुई है तो उसके ऊपर रेड कलर में आपको सेल का स्टॉप लॉस दिखेगा। नेक्स्ट सिग्नल, सबसे बेस्ट सिग्नल जो है वो ये है, ये आपको मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बताएगा। सपोज सॉफ्टवेयर ने आपको बाय सिग्नल दे दिया, लेकिन समटाइम्स सिग्नल की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है या सिग्नल की स्ट्रेंथ नहीं होती स्ट्रांग। तो अगर आपके अप में मोर देन 55% रेशियो आए और आपका बाय सिग्नल सॉफ्टवेयर ने दिया हुआ है तो वो सिग्नल स्ट्रांग माना जाता है। सिमिलरली अगर सेल में मोर देन 55% यहाँ पे आए तो वो सॉफ्टवेयर का आपका सेल सिग्नल स्ट्रांग माना जाता है। तो जब भी आपने बाय या सेल को फॉलो करना है, आपको ये ट्रेंड मीटर से वैल्यूज मैच करनी पड़ेंगी। कई बार आपने बाय किया तो अब जो मीटर है 80% 90% दिखाएगा, जैसे अभी ये 70% दिखा रहा था, अभी ये 64 हो गया, तो ये एक बहुत अच्छा बाय सिग्नल माना जाएगा। लेकिन कभी कभी 50% आएगा या 40% आएगा तो वो अच्छा बाय नहीं माना जाएगा। तो जो भी आपने बाय या सेल करना है उसको आपने ट्रेंड मीटर से मैच करके फिर ट्रेड करना है। उसके बाद जो लास्ट इंडिकेटर आपको फॉलो करना है वो ये है कि जब ऊपर इसमें ग्रीन आपका एरो आए, ग्रीन एरो के साथ आपको नीचे ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, इसको भी मैच करना है। ग्रीन एरो के साथ आपके नीचे ग्रीन होना चाहिए तो वो अच्छा बाय समझा जाएगा। जैसे यहाँ ऊपर ग्रीन एरो आया लेकिन नीचे ग्रीन ट्रेंड लाइन नहीं थी, तो ये आप देखिए प्राइस अभी वहीं के वहीं है, कोई अच्छा मेजर राइज नहीं आया जैसे कि पिछले सिग्नल्स में आया है। तो आपको बेसिकली सिर्फ 3 सिग्नल्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको बाय एरो देखना है, बाय एरो देखने के बाद उसको बाय के अपनी रेशियो से मैच करना है,
रेशियो से मैच करने के बाद अगर वो 60, 65%, 70% है तो उसके बाद आप वो बाय ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर आपको बताएगा। करुण जी, अभी हमने देखा कि ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, लेकिन हर मार्केट के अपने डूज एंड डोंट्स होते हैं। तो आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे कि इंडियन मार्केट्स के हिसाब से कौन सी मार्केट में इन्वेस्ट करना सेफ है और करना चाहिए, और किस में नहीं करना चाहिए? देखिए, जितने भी इन्वेस्टर्स हमारे साथ और मेरी रिसर्च टीम के साथ जुड़े हुए हैं, मेरी शुरू से ही उनको यही एडवाइस रही है कि आप इन्वेस्ट उन मार्केट्स में कीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस नहीं हैं या बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स नहीं हैं। जैसे कि हम बात करें एनएससी की या बीएससी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनमें बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशंस हैं और आपको एक बर्ड आई रखनी पड़ती है इनमें ट्रेड करते वक्त। कुछ इन सेकंड्स कुछ भी हो सकता है। 1,000 रुपये का शेयर 100 रुपये का भी रह सकता है और 10 रुपये का भी रह सकता है। यही चीज़ कमोडिटी में बिल्कुल डिफरेंटली चलती है। गोल्ड कभी भी बिल्कुल 50% पे नहीं आएगा, ना ही कभी 200% पे जाएगा। थोड़ी बहुत मैनिपुलेशंस है। आप लो पे किसी भी कमोडिटी को बाय कीजिए, हाई पे उसको सेल कीजिए, या हाई पे शॉर्ट सेल कीजिए और नीचे आके उसको बाय कीजिए, आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है, इन्वेस्ट इन गोल्ड, सिल्वर और कमोडिटीज़। तो एमसीएक्स एक्सचेंज में बहुत से लोग ट्रेड करते हैं, खास करके वो लोग जो इन्वेस्टर हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हैं। तो मैं अपने इन्वेस्टर्स को एमसीएक्स के लिए ही हमेशा शुरू से ही मोटिवेट करता हूँ। वाह, दैट्स अ नाइस सजेशन आई वुड से, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, एंड आई एम श्योर हमारे इस समय जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें से भी काफ़ी यही समझना चाहते होंगे। जी। करुण जी, एक चीज़ जो हम आपसे जानना चाहते हैं वो ये है कि आपने जैसे फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में भी बताया था हमें, प्लस आपने हमें इंडिविजुअल यूजर्स के बारे में भी बताया था। तो जो आपके साथ एसोसिएटेड हैं, जो कंपनीज एसोसिएटेड हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया एंड उन्होंने ऑब्वियसली प्रॉफिट भी कमाया। तो अगर आप बुरा ना माने तो आप हमें बताएं कि कितना प्रॉफिट वो अर्न कर चुके हैं जो आपके साथ रनिंग फ्रेंचाइजीज हैं इस समय। फ्रेंचाइजीज की हम बात करें तो फ्रेंचाइजी को कोई जो इनकम है वो कोई ट्रेडिंग फोकस नहीं है, उस पर कोई ट्रेडिंग को लेके इनकम नहीं है। उसकी इनकम है नंबर ऑफ क्लाइंट्स के बेस के ऊपर। अगर हमारे एक फ्रेंचाइजी ने अपने साथ 10 इन्वेस्टर्स जोड़ लिए हैं और हर एक इन्वेस्टर दिन में 2-2, 3-3 ट्रेड भी करता है, और शाम को हमारे फ्रेंचाइजी के टर्मिनल पे 30 से 35 ट्रेड होते हैं, तो सेबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ब्रोकर को कुछ एक अमाउंट ब्रोकरेज जाता है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेड, बट फिर भी वो 1000 से लेके 2000, 3000 तक पर ट्रेड हो सकता है। तो अगर हमारे फ्रेंचाइजी ने दिन के 10 ट्रेड किए और 1000 उसकी ब्रोकरेज है, तो 10,000 पर डे वो अर्न कर सकता है एज अ ब्रोकरेज। अपार्ट फ्रॉम दैट वो सॉफ्टवेयर सेल कर सकता है। सॉफ्टवेयर के हमारे डिफरेंट वर्जन हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 20,000 टू 50,000। हम डिफरेंट इसके वेरिएंट्स लेके आए हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए भी है और एक नोविस के लिए, लेमैन के लिए भी है। तो उनको सेल करके भी वो अपनी अर्निंग कर सकता है। हमारी फ्रेंचाइजीज 2 से 3 महीने में अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लेती हैं, और एक 100 से 200 स्क्वायर फुट में शुरू होने वाला ये बिजनेस है। बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। 2 to 3 लाख में, 100 to 200 स्क्वायर फीट में, किसी भी रेजिडेंशियल लोकेशन में, किसी भी कमर्शियल लोकेशन में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स अपने साथ जोड़ के ब्रोकरेज अर्न कर सकते हैं और लोगों में इंडियन मार्केट्स को लेकर अवेयरनेस फैला सकते हैं। जी, देखा दोस्तों आपने, कितना ही आसान तरीका है एट अ वेरी नॉमिनल बजटिंग। बहुत ही आपको ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बहुत ही आराम से 2-3 लाख के इन्वेस्टमेंट पे एक बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। साथ ही करुण, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को किस वर्ग के लोग इस्तेमाल करते हैं? क्या ये पॉपुलैरिटी चार्ट पे या जो यूजेज चार्ट पे हाउसवाइफ्स इसको ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, या स्टूडेंट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या कि फिर बिजनेसमैन? देखिए, मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा कि एक ट्रेडर की मिनिमम एज शुड बी 20। आप 17 साल, 16 साल या 18 साल के लड़के हैं, लड़की को मत एडवाइस कीजिए कि वो ट्रेडिंग स्टार्ट करे, क्योंकि वो माइंडसेट नहीं है रिस्क को एब्जॉर्ब करने का या इमोशंस या ग्रीड पे कंट्रोल रखने का, वो माइंडसेट नहीं होता। तो आफ्टर 20 इसको स्टार्ट कीजिए। हमारे साथ मोर देन 40% जो कस्टमर्स हैं वो बिल्कुल नोविस और लेमैन जुड़े हैं, जो ट्रेड करते हैं, जिन्होंने कभी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करी थी, लेकिन अब वो ट्रेड करके नॉमिनल प्रॉफिट्स डेली का निकाल रहे हैं। से ऑन 1 लाख रुपीज दे आर अर्निंग 1000 to 2000 पर डे। तो ये एक ट्रेडिंग का वो है। हाँ, लेकिन इसमें आपको स्टॉप लॉस जो फंक्शंस हैं हमारे सॉफ्टवेयर के, टेक प्रॉफिट फंक्शंस हैं, मार्केट की बाइंग सेलिंग, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर में 8-9 इंडिकेटर्स आपको डिस्प्ले होते हैं, आपको उन इंडिकेटर्स को क्लोजली वॉच करना पड़ेगा
उसके बाद आप इस सॉफ्टवेयर में ट्रेड शुरू कर सकते हैं। तो एडवोकेट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी, नोविस और लेमैन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 40% से ऊपर लोग हमारे पास वो हैं। और उसके बाद ओल्ड एज पर्सन्स और रिटायर्ड पर्सन्स भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क या कॉन्टीन्यूसली चेक या 24 आवर्स वर्क या कुछ ऐसा नहीं है। आप सिंपल अपने ट्रेड लगाइए, टेक प्रॉफिट लगाइए, उनको छोड़ दीजिए और आप शाम को 2, 4, 5, 6 घंटे बाद उनकी पोजीशन देख सकते हैं। करुण, इस समय हो सकता है कि जो लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनमें से काफ़ी लोग कंप्यूटर लिटरेट ना हो, यानी उनको कंप्यूटर की नॉलेज ना हो, या फिर कई लोग ऐसे हों जिन्हें लगता हो कि शायद इंग्लिश एज अ लैंग्वेज उनकी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो मैं जानना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए कि क्या वो लोग भी इस ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं? देखिए, उनको अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स तो खुद ही खुलवाने पड़ेंगे, किसी भी बैंक में जाके या किसी भी ऑथोराइज्ड ब्रोकर के पास जाके। अब हमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, नॉर्थ ईस्ट में आई हैं, या बिहार, या इधर आप श्रीलंका में आई हैं, थाईलैंड में भी कुछ इंटीरियर एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारे ट्रेडर्स हैं, हमें प्रॉब्लम्स आई हैं। वो लोग कंप्यूटर savvy नहीं हैं और वो लोग इंग्लिश भी नहीं समझते। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी एडवाइस है, अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेड करना चाहते हैं, आपकी कम ट्रांजेक्शन्स हैं, तो हमारे ऑफिस में हमारे टेक्निकल सपोर्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास 24 आवर्स कॉल सेंटर है हमारा खुद का, आपको ट्रेडिंग में हम हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने फंड मैनेजर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं जो आपके बिहाफ पे आपका अकाउंट या आपका फंड मैनेज करें। ये लीगल है, आप किसी को भी कंसल्टेंट बना सकते हैं या अपना फंड मैनेजर बना सकते हैं। आप उसको टेलीफोनिकली एडवाइस देके ट्रेड कर सकते हैं और वो आपकी रिटर्न एडवाइस या वर्बल एडवाइस पे आपके ट्रेड्स डालेगा और आपको प्रॉफिट जो भी आता है आपके सामने होगा। आप अपनी स्टेटमेंट डेली बेस पे रिव्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान और कितना कन्वीनियंट तरीका है जिससे अगर आप कंप्यूटर लिटरेट नहीं भी हैं या अगर आप अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा अच्छे से नहीं भी समझ सकते, आपके पास फिर भी ऑप्शन अवेलेबल है। जाते जाते करुण, एक और सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं, वो ये है कि अगर जो लोग इस समय जो कार्यक्रम को देख रहे हैं वो आपसे मिलना चाहें या कांटेक्ट करना चाहें आपकी कंपनी से, इस सॉफ्टवेयर के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, तो वो आपको कैसे मिल सकते हैं? देखिए, आप स्क्रीन पे जो नंबर्स देख रहे हैं आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल भेज सकते हैं। पर्सनली विजिट करना चाहते हैं तो नॉर्थ में चंडीगढ़ में हमारा ऑफिस है, वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। और 24 आवर्स हम ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। हमारे कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं, ऑनलाइन इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकल विजिट करें। फिजिकल विजिट करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज इट कैन बी डन ऑनलाइन ऑल्सो। तो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान और कितना कन्वीनियंट तरीका है जिससे आप अब घर बैठे ही, या अगर आप कोई भी काम या कोई भी प्रोफेशन में बहुत बिजी होते हैं, आप फिर भी ट्रेडिंग करके अपने लिए मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले हम एक बार फिर करुण आपको बोलेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई इन्वेस्टमेंट पे टिप दें। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो यही है कि गेट एजुकेट योरसेल्फ। तो आप कुछ ट्रेड करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को आप गोल्ड में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 10 दिन या 15 दिन के चार्ट्स हमारे सॉफ्टवेयर पे गोल्ड के ऑब्जर्व कीजिए। बाय कब आया था और सेल कब आया था, डिफरेंस क्या था, उसमें आपको कितना प्रॉफिट निकला, कितना रिस्क था। तो जिस कमोडिटी में भी ट्रेड करना चाहें उसे पहले 5, 6 दिन, 10 दिन उसको ऑब्जर्व कीजिए। यूएस में और फॉरेन कंट्रीज़ में ये रूल है, डेमो अकाउंट्स मिलते हैं, आप डेमो अकाउंट्स में ट्रेड कीजिए जिनमें वर्चुअल मनी होती है, तो आपको उसमें लॉस भी नहीं होगा। आप वर्चुअल मनी पे ट्रेड करके देख सकते हैं कि आपने गंवाया या पाया। तो सिंपल सी बात है, आप पहले चीज़ों को समझिए, सीखिए, उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको एक बार फिर कहना चाहेंगे, हैप्पी एंड अ सेफ ट्रेडिंग।